जी, कबीर जी का एक दोहा है, जब तक नाता जगत से तब तक भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे, भक्त कहावे सोए। इसका मतलब क्या है? मतलब नाता तोड़े हरि भजे मतलब कि कमंडल लेके कहीं भी चले जाएँ। हाँ, ऊपर ऊपर से ऐसा मीनिंग लोग लगा सकते हैं, जब तक नाता जगत से तब तक भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे, भक्त कहावे सोए। तो ऊपर ऊपर से ऐसा मीनिंग कोई लगा सकता है कि अगर आप सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, प्रकाश के यात्री बनना चाहते हैं, तो ये संसार में मत रहो, नाते रिश्ते सब तोड़ दो, परिवार वगैरह छोड़ दो और चल पड़ो कमंडल लेके कोई गुफा ढूंढो, या जैसे फ़कीर चलते रहते हैं। मेरे ख्याल से कबीर जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, और कबीर जी ने खुद भी कमंडल नहीं पकड़ा। कबीर जी की जीवनी अगर आप देखें, वो तो कपड़ा बुनते थे और मेहनत करते थे, दिन भर कपड़ा बुनते थे, फिर उसको बेचते थे बाज़ार में और उससे अपना काम चलाते थे। हालाँकि उनको पता था वो चाहें तो कुछ भी ना करें, उनको सब मिल जाएगा, लेकिन वो आम आदमी की तरह रहते थे। परिवार वाले भी थे, कहते हैं कि उनका एक बेटा था कमाल, कुछ लोग कहते हैं कि एक बेटी भी थी। तो और संसार के बीच थे, क्योंकि उनके तो खिलाफ भी थे कुछ, जैसे हिंदू पंडित और ये मुसलमान मौलवी, ये खिलाफ इसलिए थे कि वो धार्मिक आडंबरों का खंडन करते थे। तो कबीर साहब तो समाज से जुड़े हुए थे, समाज के बीच जिए पूरी ज़िंदगी। तो क्या कह रहे हैं इसमें वो? तो मेरे ख्याल से वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है? नाता मतलब हम किससे रिलेट करते हैं अपने आप को, मेरी जो शक्ति है वो कहाँ से आती है? तो अगर वो जगत से आती है, तो मेरा नाता जगत से है। मुझे अगर संसार से कुछ प्राप्त करने की लालसा है, कुछ भी, तो फिर जगत से नाता है। साइकोलॉजिकली हम जब डिपेंडेंट होते हैं बाहर की चीज़ों पे, इंसानों पे, चीज़ों पे, या कि मेरा नाम हो जाए, यश हो जाए इत्यादि पे, तो तब तक हमारा जो चित्त है वो बार-बार भटकता रहेगा। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं ना और हम बोलते हैं कि भाई मन बहुत भटकता है, कहाँ जाता है? तो बार-बार की चीज़ें सोचते हैं। तो क्योंकि अंदर का क्या सोचेंगे? अंदर तो खाली है। अंदर की तरफ हम मुड़ जाएँ तो वहाँ तो मौन है। बाहर की तरफ ये मन क्यों जाता है? क्योंकि हमारा नाता जगत से है। जब तक हमारा नाता जगत से है तब तक मन में बहुत विचार आएँगे ही आएँगे। ये क्या होगा? वो क्या होगा? उमड़-घुमड़, आगे की पीछे की। तो कबीर जी कह रहे हैं कि ये संभव है, आप इस दुनिया में तमाम नाते रिश्ते, तमाम ज़िंदगी के जितनी जितनी चीज़ें हैं, इनके बीच आप रह सकते हो। आप लोगों के साथ मिलकर के काम कर सकते हो और तब भी आप निर्लिप्त रह सकते हो। तो एक्चुअली जो भगवद गीता में भी है शायद ना, कि ये आप निर्लिप्त रह के काम करो और मैं का भाव ख़त्म कर दो। असली बात है, क्या हम इस संसार में बिना मैं के जी सकते हैं कि मैं नहीं हूँ करने वाला?
और तब हम कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी आंदोलन में शामिल हो गए, कोई अच्छी चीज़ हो रही है उसमें शामिल हो गए, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। अब भगवत गीता में तो युद्ध हो रहा है ना, वो अर्जुन को तो युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, उससे एक्सट्रीम क्या चीज़ हो सकती है। लेकिन वो कह रहे हैं तू नहीं है करने वाला, क्योंकि अर्जुन यही तो मानता था कि मैं नहीं मारूंगा अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि तो कह रहे हैं कि भाई तू नहीं है, तू तो निमित्त मात्र है। तो इसकी ट्रेनिंग कैसे करें अब हम? तो इसमें जितना जितना हमें अपनी अंदर की शक्ति का एहसास होगा, उसका स्पर्श होगा, उतना उतना हम इस मैं को गिरा पाएंगे। और वो होगा ध्यान से। जब बोलते हैं निस्वार्थ सेवा से, निस्वार्थ सेवा का भी वही मतलब है कि हम कुछ करें, कुछ अच्छा काम करें दुनिया में, इस ढंग से करें कि मैं नहीं करने वाला हूँ, ये तो कोई और शक्ति मेरे से करवा रही है, ऐसा आभास होने लगे। तो ये कृष्णमूर्ति जी भी बोलते थे, यू कैन लिव इनोसेंटली इन अ वर्ल्ड दैट इज नॉट इनोसेंट। एक ऐसी दुनिया जहाँ मासूमियत नहीं है, जहाँ लोग तेज तर्रार हैं, चालाक हैं, यानी कि मोह से ग्रसित हैं, अहंकार से ग्रसित हैं, ऐसी दुनिया में आप रह सकते हो मासूमियत से। मासूमियत से उनका मतलब वही है, निरहंकार। आप एक बच्चे की तरह जी सकते हो बाहर की दुनिया में, सब कुछ करते हुए। और इसी की ट्रेनिंग हमको करनी है, क्योंकि सब छोड़ छाड़ के चले जाओ। अब जो लोग गुफा में बैठे हैं, कुछ रीज़न होगा उनका भी, वो भी कोई तरीका हो सकता है, लेकिन कबीर जी ये कह रहे हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हो, जिन परिस्थितियों में हो, उनके साथ रहते हुए आप निर्लिप्त होने की कोशिश करो। साइकोलॉजिकली बाहर के जगत पे डिपेंडेंट न रहो। उदाहरण के लिए हमारे जितने नेता लोग हैं, अगर वो इसकी प्रैक्टिस करें, निर्लिप्त रह के काम करना है, वो तो सेवा के लिए गए वहाँ, तो क्रांति हो जाएगी। मतलब वो लोग फिर तो पूरे समाज को बदल सकते हैं। बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, वो अगर इस तरह काम करने लगे, उनको बात समझ आ जाए भाई असली रस है निस्वार्थ सेवा में, तो तब क्या होगा? तब वो बहुत अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो अतिरिक्त धन है और टैलेंट है पैसा कमाने का, उससे वो तो गरीबी दूर कर सकते हैं। तो यही कबीर जी कह रहे हैं कि भागो मत, किसी चीज़ से भागो मत और उससे लड़ो भी मत। तो आप क्या करो, आप पहले निर्लिप्त होने की ट्रेनिंग करो। वो कैसे होगी? अंदर की शक्ति का पता करो। अंदर तो विराट शक्ति है, जैसे जैसे उसका स्पर्श पता चलेगा आपको जरा जरा, उतना उतना आप मैं को गिरा पाओगे। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ही पता चल गया, मैं ख़त्म हो जाएगा। आप सब कुछ करते हुए, संसार में जीते हुए निर्लिप्त रहोगे, और तब ऐसी स्थिति आएगी कि संसार से कोई नाता नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो तब आप सेवा करोगे बस। शायद ऐसा कुछ बोल रहे हैं।